तो हम हैं अपने डे 6 ऑफ फाउंडेशन सीरीज़ में, और अगर अभी भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड टफ लगता है तो आपके पढ़ने का मेथड गलत हो सकता है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड और उसके टाइप्स। जैसे कि ये हमारी फाउंडेशन सीरीज़ है और इसमें हम एक कंप्लीट कवरेज लेने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, और इसमें भी वाईक्यूज़ भी हम कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जो पढ़ रहे हैं वही आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस। देखो, हर चीज़ बिल्कुल ऐसे कैटेगरी वाइज डिफाइन की गई है जिससे आपको आसानी हो सके, और कोई रिवीजन पॉइंट्स भी हैं, PYQ भी है, कंपैरिजन चार्ट्स भी हैं, सब कुछ है। तो आओ चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च इज़ बेसिकली कि किसी चीज़ पे रिसर्च करना, किसी चीज़ को तह से जानना, अच्छे से जानना, है ना। इज इट विजिबल? ओके। सो रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर फैक्ट्स, थ्योरीज और एप्लीकेशंस। इट इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में किसी भी चीज सब्जेक्ट के ऊपर फैक्ट्स डिस्कवर करना, उसके बारे में जानना और एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक इंक्वायरी करना क्या कहलाता है? रिसर्च। यस। तो जैसे कि इसमें सिस्टमेटिक और साइंटिफिक बोल्ड फॉन्ट में है, हाईलाइटेड है। इसका मतलब है कि ये कीवर्ड्स हैं आपके जो आपको याद रखने ही हैं, नो मैटर व्हाट। ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च के की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये सिस्टमेटिक होती है, लॉजिकल होती है, एम्पेरिकल होती है, रेप्लिकेबल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और क्रिटिकल होती है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च में कुछ भी डाल देंगे, वो एक सिस्टमेटिक मैनर में चलनी चाहिए। लॉजिकल इज़ लाइक वो वैलिड होनी चाहिए, वैलिड रीजनिंग होनी पे बेस्ड होनी चाहिए। एम्पेरिकल इज़ लाइक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की उसका रियल लाइफ भी हमको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखना चाहिए। रेप्लिकेबल कैन बी रिपीटेड बाय अदर्स। ऐसा नहीं है कि आपने जिस चीज़ पे रिसर्च कर लिया उस चीज़ पे कोई और नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव इज़ लाइक फ्री फ्रॉम बायस एंड पर्सनल फीलिंग्स। ये नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे और अपनी पर्सनल फीलिंग्स उसमें डाल रहे हैं, अपने वो नहीं है, आप बायस नहीं कर सकते। और क्रिटिकल इट्स लाइक एग्जामिन्स ऑल एस्पेक्ट्स थॉरली। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो आपको कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक you have to define the problem, then review the literature, collect data and analyze, then you can conclude it. So there is a step to research on a particular topic. Firstly you have to define the problem. तो ये सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिकली, जैसे हम फाउंडेशन में बस आपका बेस बना रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से समझनी है। फिर हम डीप डाउन तो करेंगे, डीप डाइव तो करेंगे। ठीक। अब हम रिसर्च के टाइप्स देख लेते हैं। तो जैसे कि रिसर्च के टाइप्स यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर आपको ये सिंपली समझ में आ गए कि हम उसको किस क्राइटेरिया में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आपका काम आसान हो जाना है। तो अगर ये टेबल आप देख रहे हैं जो कि मेरे पास है, तो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड फोकस एरिया। तो फर्स्टली क्या आता है कि हम पर्पस या ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की रिसर्च आती हैं, फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में हमारा फोकस एरिया रहता है कि हम रिसर्च को कंडक्ट कर क्यों रहे हैं, उसका कॉज क्या है। ठीक है। एप्लीकेशन यूज़ की बात करूँ मैं कि एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तब भी हमारे पास बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च आएगी। जैसे कि हाउ रिसर्च इज यूज्ड, वो यूज़ कैसे हो रही है, अप्लाई कैसे कर रहे हैं, उसका एक्शन कहाँ पे आ रहा है। नेचर ऑफ डेटा के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड को यूज़ करते हैं। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड। अप्रोच हम दो तरह की यूज़ करते हैं इसमें, लाइक डिडक्टिव अप्रोच एंड इंडक्टिव अप्रोच, जिसमें लॉजिक और रीजनिंग होती है। डिडक्टिव और इंडक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अभी बहुत ज़्यादा सुनाई देने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अभी बस आप ये समझो कि हम रिसर्च को किन बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, समझ नहीं आ रहा। तो उसको बस ऐसे क्लासिफाई किया है कि वो किस बेसिस पे अलग अलग टाइप्स बन रहे हैं। उनको इकट्ठा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे क्लासिफाई करके कैटेगरी वाइज पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा। इंक्वायरी मोड की अगर हम बात करें तो हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं, और टाइम फ्रेम हमारे पास क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिसमें हम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी की बात करते हैं। और सोर्स ऑफ डेटा हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, लाइक फ्रॉम द डेट वेयर द डेटा इज ओरिजिनेटेड और वी ओरिजिनेट। अभी बस इतना एक बार ओवरव्यू ले लो। फंडामेंटल क्या होती है, अप्लाइड क्या होती है, बेसिक क्या होती है, एक्शन क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लाइन टू लाइन भी देख रहे हैं। बस हमने आपको ये दिखाया है कि ये क्लासीफाई कैसे हो रहा है। ठीक। नाउ वी हैव रिसर्च टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि बेस्ड ऑन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव वी हैव फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल रिसर्च की। फंडामेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें
ओके, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, इसको हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो रिसर्च कंडक्टेड टू एक्सपेंड नॉलेज, रिसर्च किस लिए कर रही जा रही है, टू एक्सपेंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके की फीचर्स हमारे पास कुछ हैं, लाइक इट फोकस ऑन द थ्योरी बिल्डिंग, एम्स टू जनरेट न्यू नॉलेज, नो इमीडिएट कमर्शियल एप्लीकेशन, contributes to scientific knowledge base, long term impact on society, conducted in controlled environments like labs। तो फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक या प्योर रिसर्च का क्या काम है कि वो किसी भी एक फील्ड में नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी नेचुरल फिनोमिना को, जिसका ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं है या हम उसमें डेटा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं। यहाँ हम थ्योरी बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। तो अगेन दीज आर द कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी बिल्डिंग एंड जनरेट न्यू नॉलेज, ठीक। ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज बेस के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके तो हमारे पास है स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, रिसर्च ऑन डीएनए स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स, मैथमेटिकल थ्योरम्स, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पैटर्न्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या आ रहे हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो आ रही हैं, साइंस रिलेटेड आ रही हैं, है ना। दैट्स द थिंग। अगर हम बात करें, अब हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज़ लाइक प्रैक्टिकल रिसर्च, कि हमने जिस भी टॉपिक पे रिसर्च की है उसको हम कहीं अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल रिसर्च है। और दिस इज डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू इमीडिएट कंसर्न्स। किसी भी किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हम इमीडिएट कंसर्न लेके अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अप्लाइड रिसर्च। हम जिस भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो इट फोकसेज ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, हैज़ इमीडिएट कमर्शियल प्रैक्टिकल यूज, रिजल्ट्स आर डायरेक्टली एप्लीकेबल शॉर्टर टाइम फ्रेम देन फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च इज लाइक हमको थ्योरी बिल्डअप करनी है तो हम उस दैट वुड बी टाइम टेकिंग, बट हेयर वी हैव इट इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। इंडस्ट्री एंड बिजनेस ओरिएंटेड हो सकती है, यूज ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ बेसिक रिसर्च हो सकती है। इसके एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन, क्रिएटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं लाइक इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स तो आप उसमें 1 साल लगा देंगे, है ना। आप उसका शॉर्टर फ्रेम में जितना हो सकता है उतने में सॉल्यूशन निकालेंगे और अप्लाई करेंगे, ओके। तो इसका हम डिफरेंस अगर देखें फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च का जो बहुत आता है, मतलब आप अगर पीवाईक्यू एक बार भी रूबरू होंगे तो आप जान रहे होंगे कि आता है, वो ऐसे डायरेक्ट वर्डिंग्स उठ के आती हैं जैसे इसमें थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, या फिर इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ भी हैं, वो आपको बस घुमा फिरा के देंगे, ठीक है। मैं आपके लिए इसलिए पीवाईक्यू भी लेके आई हूँ। तो अभी पहले हम इसको देखते हैं, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के डिफरेंसेस को। तो अगर हम इस पर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल रिसर्च का, कि वो नॉलेज को एक्सपेंड कर रहा है। अप्लाइड रिसर्च का क्या है कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। नेचर क्या है फंडामेंटल रिसर्च का, थ्योरेटिकल। अप्लाइड रिसर्च का, प्रैक्टिकल। एप्लीकेशन क्या है, यूनिवर्सल। क्योंकि हम थ्योरी बिल्डअप कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं नॉलेज, तो उसका एप्लीकेशन यूनिवर्सली एक जैसा होगा। हमने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर डिराइव किया है, कुछ निकाला है रिसर्च करके, तो वो हर जगह लगेगा ना। वो इंडिया का बच्चा भी लगा पाएगा, यूरोप का बच्चा भी लगा पाएगा, हर जगह का लगा पाएगा, है ना। और अप्लाइड रिसर्च इज लाइक लिमिटेड एंड स्पेसिफिक, वो कहीं कहीं लग सकता है, ऐसा नहीं है कि सब जगह लग जाएगा। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बट इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म है और टाइम फ्रेम भी ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए, प्योर रिसर्च करने के लिए। और अप्लाइड रिसर्च में जैसे कि हमने बात की शॉर्ट टर्म यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका मे नॉट हैव इमीडिएट यूज़, इसका इमीडिएट यूज़ नहीं हो सकता। बट अप्लाइड रिसर्च में हम रिसर्च कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अप्लाई करनी है और इमीडिएटली करनी है, जितना कम टाइम में हो सकती है, तो उसका इमीडिएट यूज़ आएगा। एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर विल कम अंडर द फंडामेंटल रिसर्च एंड द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कम इन द अप्लाइड रिसर्च। की हमने उस बारे में पढ़ा और उसको अप्लाई कर दिया और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। अब देखते हैं कि कौन कंडक्ट करता है फंडामेंटल रिसर्च को। तो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, रिसर्च लैब्स करती हैं। और अप्लाइड रिसर्च को कौन करता है, इंडस्ट्रीज़ करती हैं, बिजनेसेस करते हैं मेजरली। फंडिंग कौन करता है फंडामेंटल रिसर्च के लिए, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस अलग अलग करते हैं, बल्कि वहीं पे प्राइवेट कंपनीज और एनजीओज अप्लाइड रिसर्च के लिए फंडिंग करते हैं। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके। Now here comes the PYQ, as I have told you. Like we have the question, which of the following is the example of applied research? Is it visible? Yeah. Study of planetary motion, development of a new drug for diabetes, study of gravitational waves, or research on evolution theory.
अब अप्लाइड रिसर्च की बात हो रही है तो पहले तो देखो कि कौन सा कम टाइम में हो जाएगा, दूसरी बात देखो कि उसका एप्लीकेशन कहीं लग रहा है नहीं। अब भाई तुमने प्लानिटरी मोशन पढ़ लिया पर उसको तुम हर जगह अप्लाई करते थोड़ी घूमोगे, वो तो लॉन्ग टर्म की बात होगी ना। अब डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग आ रहा है डायबिटीज़ के लिए, हमको एक प्रॉब्लम मिली है, उसको अप्लाई भी करना है, तो दिस विल बी द आंसर। आई होप कि सब समझ आ रहा होगा। नाउ वी हैव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगेन जिसमें हम कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं। द रिसर्च दैट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना बीइंग स्टडीड विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। अभी तक मैंने आपको वेरिएबल्स नहीं बताए हैं कि क्या होता है, लेकिन इतनी बात आप समझ लो कि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहे हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। ये नहीं कि हम किसी एरिया में किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं और मतलब हम लाइक एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम किसी सोसाइटी में रिसर्च करने जा रहे हैं कि हाँ कितना % लोग है एम्प्लॉयड है या नहीं है ना। अब वहाँ पे हम मैनिपुलेट कर दे रहे हैं कि तुम बेरोजगार नहीं हो फिर भी तुमको कहना है, मतलब तुम बेरोजगार हो फिर भी तुमको कहना है कि तुम पे रोजगार है। दैट्स द थिंग, ठीक है। हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम जो होगा साफ वही बताएंगे। तो इसके की फीचर्स क्या होंगे कि इट आंसर्स व्हाट व्हेन वेयर क्वेश्चंस, डज नॉट एक्सप्लेन वाई नहीं करता है एक्सप्लेन, ठीक, और इस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट, ये सब आएगा समझ में, ठीक। यूज सर्वेस ऑब्जर्वेशंस केस स्टडीज़, हम केस स्टडीज़ बनाएंगे, स्नैपशॉट्स प्रोवाइड करेंगे सिचुएशंस के लिए, और ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अगेन आई सेड कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में कर रहे हैं, ठीक। तो वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव क्या होती है जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, क्वालिटेटिव कहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे क्वालिटी आ रही है, क्वालिटी आ रही है मतलब उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है एट इट्स कोर, ठीक। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है सेंसस सर्वेज, मार्केट रिसर्च सर्वेज, डिस्क्राइबिंग स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स, ओपिनियन पोल्स और पब्लिक हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, ठीक। देन वी हैव एनालिटिकल रिसर्च जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। देखो हर रिसर्च का अपना एक कीवर्ड है, लाइक फंडामेंटल हैज़ इट्स लाइक प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जिसमें हम नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम अप्लाइड में उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, डिस्क्रिप्टिव में हम चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एनालिटिकल में हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू याद रखना है तो सारी चीज़ आसान लगने वाली है। आई होप आपको आसान लगेगी, अगर लग रही हो तो कमेंट ऑन। ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू मेक क्रिटिकल इवेल्युएशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक। इसके की फीचर्स क्या हैं कि ये एग्जिस्टिंग डेटा या इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, हम एनालाइज कर रहे हैं। तो एनालाइज हम क्या चीज़ कर पाएंगे जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। तो इट यूजेस एग्जिस्टिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, आंसर्स वाई क्वेश्चन। देखो जो ऊपर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी वो वाई नहीं बता रही थी, बट ये वाई बता रही है। तो ये क्या कर रही है, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रही है। हाइपोथेसिस इज व्हाट, कि हाइपोथेसिस क्या हुआ कि हम जो भी एक अपनी प्रॉब्लम ले रहे हैं उसके लिए हम कोई एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो एनालिटिकल रिसर्च में हम जब चीज़ एनालाइज कर रहे हैं तो हम टेस्ट करेंगे कि वो सही है या नहीं है। इट आइडेंटिफाइज पैटर्न्स इन रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल एनालाइजिंग इलेक्शन रिजल्ट्स टू अंडरस्टैंड वोटिंग पैटर्न्स, स्टडिंग क्राइम स्टेटिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, मेटा एनालिसिस फॉर मेडिकल रिसर्च एंड इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस, ठीक। अब बात आई रिसर्च टाइप्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। अभी हमने कौन कौन से देखे, जल्दी बताओ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। हमने पर्पस और ऑब्जेक्टिव के लिए हमने कर लिया फंडामेंटल, अप्लाइड, और कौन सा किया है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, ठीक। 4 टाइप्स हमारे हो गए। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हाँ हमने कर लिया है। अब हम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन या यूज़ पे कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा एक्शन रिसर्च। हम अप्लाई कर रहे थे, अप्लाइड रिसर्च, किसी चीज़ पे हम एक्शन ले रहे हैं, इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं, तो ये एक काइंड की आप पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी बोल सकते हैं इसको। इसका काम क्या होगा कि रिसर्च कंडक्टेड बाय द प्रैक्टिशनर्स टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स इन देयर वर्क प्लेस एंड इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। अप्लाइड में क्या हो रहा था, हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन हम कहीं अप्लाई कर पा रहे थे। एक्शन रिसर्च क्या है कि ये प्रैक्टिशनर्स कंडक्ट कर रहे हैं इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक। तो इसका की फीचर क्या होगा कि इट इज़ प्रैक्टिशनर बेस्ड रिसर्च, फोकसेस ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइक्लिकल प्रोसेस है कि हम प्लान करेंगे, ये अभी आया है जल्दी में, ठीक है, ये मत लेना। हम प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब हम प्लान करें किसी चीज़ को कि अच्छा यहाँ पे ज़रूरत है, उस पर एक्ट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट आउट करेंगे। तो रिजल्ट इन एक्शनेबल सॉल्यूशंस, ठीक। कॉमन इन एजुकेशनल एंड सोशल वर्क, कोलेबरेटिव अप्रोच आती है यहाँ पे। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, टीचिंग
टीचर इम्प्रूविंग क्लासरूम टीचिंग मेथड्स, हॉस्पिटल इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, मैनेजर इम्प्रूविंग टीम प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जैसे क्लासरूम टीचिंग मेथड को या पेशेंट केयर को हमें इम्प्रूव करना है, तो उसमें टीचर है या हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल स्टाफ है, तो वो क्या है, प्रैक्टिशनर्स हैं। ऐसा नहीं है कोई भी नॉर्मल बंदा जहाँ की चीज़ करने लगा। ठीक, now we have action research cycle in which again you have seen the answer. Okay, no worries, we have so much question, a lot of questions. Okay, action research cycle की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड प्लान एक्शन। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको प्लान करो और एक्शन करो, मतलब क्या एक्शन लेना है उसको प्लान करो। ठीक, सेकेंड स्टेप इज इम्प्लीमेंट एक्शन। अब जब आपने एक्शन सोच लिया है कि मुझे इस चीज़ के लिए ये एक्शन लेना है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, डेट वुड बी द सेकंड स्टेप। एंड व्हाट वुड बी द थर्ड स्टेप इज ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा। फोर्थ स्टेप इज रिफ्लेक्ट एंड एवेलुएट। जो आपने अप्लाई किया है वो कितना काम आ रहा है। नाउ वी हैव आर PYQ, like action research is primarily concerned with developing new theories, testing hypotheses, solving practical problems या historical analysis। तो इन चारों में से क्या हो रहा है, अभी आंसर आपको दिख ही गया है, तो मुझे मालूम है आपको मालूम है ना। आंसर सी, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक्शन रिसर्च की कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये सारी टाइप की रिसर्च पढ़ने के बाद हम बात कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करेंगे और हमारी रिसर्च डील्स करेगी नंबर से, मेजरमेंट से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से, जिससे हम अपनी थ्योरीज या हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव होगा जो कि मेजरेबल भी होगा, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं और हमारा सैम्पल साइज लार्ज होगा, तभी तो हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्वेश्चनर्स होंगे, टेस्ट होंगे, रिजल्ट्स जो होंगे वो जनरलाइजेबल होंगे। अभी मैं आपको जनरलाइजेबल बताती हूँ। क्या होता है कि जो भी हमने सर्वे किया वो जनरलाइज होगा, मतलब वो सब पे मैटर कर रहा होगा, जो भी हमने जिस भी टॉपिक पे रिसर्च की है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक होगा। ठीक, इसमें हम डिडक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। अभी तक आपको मैंने डिडक्टिव इंडक्टिव नहीं बताया। तो डिडक्टिव में आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक थ्योरी ली है जिस पे आप काम कर रहे हो और उससे रिजल्ट निकाल रहे हो। ठीक है, डैट इज डिडक्टिव। और इंडक्टिव क्या है कि आपने कोई एग्जाम्पल लिया है और उससे आप एक आंसर दे रहे हो, उससे आप एक रिजल्ट निकाल रहे हो। ठीक, अभी चिंता मत करो, सब समझ आएगा। पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसमें हमारे एग्जांपल हैं लाइक सर्वे ऑन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन यूजिंग रेटिंग स्केल्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन लैब्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा एंड कोरिलेशन स्टडीज। हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिवली रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आएगी। इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी। और जब बात करते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो इसमें जो रिसर्च होती है वो एक्सप्लोर करती है मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स थ्रू नॉन न्यूमेरिकल डेटा। जैसे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें नॉन न्यूमेरिकल डेटा आएगा। इसमें हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, इमेजेस यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशंस यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव और इंटरप्रेटिव, जो अपने मीनिंग और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हुए आ रही होंगी। इसमें हमारा सैम्पल साइज़ बहुत ही छोटा होगा क्योंकि हमको क्वालिटी निकालनी है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो हमारा सैम्पल साइज़ बहुत ही स्मॉल होगा। इसमें हम इंटरव्यूज़ लेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे, फोकस ग्रुप पे फोकस करेंगे और हमारे रिजल्ट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। डेट्स व्हाट वी कॉल इंडक्टिव अप्रोच, कि हमने अपनी एक हाइपोथेसिस ली है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। लाइक वी हैव एग्जाम्पल एथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ कल्चर, केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरव्यू अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस, कंटेंट एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट्स। ठीक, अभी अगर आपको ये इंडक्टिव और डिडक्टिव नहीं समझ आया, टेंशन नॉट, आएगा। मैं एक ही जगह पे आपको सारी डिटेल क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका क्या रीज़न है, अगर आप समझ पाओ तो। इसका रीज़न ये है कि मैं अभी आपको ऐसे टेक्निकल वर्ड समझाने बैठूंगी तो आप बोर हो जाओगे, समझ रहा। अभी आपका फोकस होना चाहिए जितना सिंपली आप जो चीज़ को फीड कराई जा रही है उसको आप फीड कर लो। फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें ये स्पेशलिटी है, इसमें ये याद रखना ज़रूरी है, इसमें ऐसा ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं डिफरेंस के बेसिस पे। लाइक क्वांटिटेटिव में एज आई टोल्ड यू कि इसमें नंबर्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे, और क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी की बात कर रहे होंगे तो वर्ड्स, इमेजेस, ऑब्जर्वेशंस होंगे। इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होंगे क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सैम्पल साइज इसमें लार्ज होगा, क्वालिटेटिव में स्मॉल होगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी हमारी क्वांटिटेटिव में, क्योंकि हमारे नंबर हैं, उसमें हम मीन, मीडियन, मोड, जो भी चीज़ें जो भी स्ट्रक्चर्ड वे में लगा पाएंगे सब लगाएंगे। और इसमें थीमेटिक होंगी, कंटेंट होंगी। ठीक, इसके टूल्स हमारे पास होंगे क्वांटिटेटिव के सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, और क्वालिटेटिव के इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। रिजल्ट्स हम जनरलाइज
कर देते हैं जनरलाइजेबल होंगे। क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे होते हैं। अप्रोच अगर हम देखें तो हमारी डिडक्टिव अप्रोच क्वांटिटेटिव में लगती है और इंडक्टिव अप्रोच क्वालिटेटिव में लगती है, और नेचर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्वांटिटेटिव में, जबकि क्वालिटेटिव में हमारा जो नेचर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग हाउ मैनी, देन वी विल पुट द क्वांटिटेटिव अप्रोच, एंड व्हेन वी वांट टू नो व्हाई एंड हाउ वी हैव टू पुट द क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच अभी आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली है। दैट्स वाई आई एम पुटिंग दिस मच प्रेशर ऑन दिस सिंगल टेबल कि ये आपको याद होनी चाहिए। यूजीसी नेट में बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सोच लेते हैं कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ही तो है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें क्या पढ़ना है। नहीं बेटा, अभी इसमें आपको डेप्थ पता लगेगी। डेप्थ जानने से पहले इस पूरी टेबल को आप अच्छे से एक बार समझें, रिवाइज करें, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी इन डेप्थ इनसाइट्स। ओके, तो अगर ये आपने कर लिया हो तो कमेंट नाउ। मिक्स्ड मेथड रिसर्च की अगर मैं बात करूँ हमारे पास, जहाँ पे हम कंबाइन कर देते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों को, किसके लिए? अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा भी होगा और नैरेटिव डेटा भी होगा। ठीक, ये प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, और ट्रायंगुलेशन ऑफ फाइंडिंग्स मोर टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमको ये क्वांटिटेटिव वे से भी करनी है, क्वालिटेटिव वे से भी करनी है। दैट्स वाई इट टेक्स मोर टाइम एंड रिक्वायर एक्सपर्टीज इन बोथ मेथड्स. For example, we have studying impact of online learning using surveys, that is quantitative, plus student interviews, that is qualitative. I hope this is clear to you. Okay. Next, we have research type based on approach. What approach we are implementing? So here we have deductive approach. अब आया समझ में? आएगा. चिंता मत करो. Here we have deductive research, which is also known as top-down approach. Top to down approach. ठीक. अप्रोच हम क्या लगा रहे हैं इसमें? हमारा प्रोसेस फ्लो क्या होगा कि हमारे पास थ्योरी होगी, हमारे पास कोई भी एक जनरल प्रिंसिपल होगा, ठीक, जिसको हम फॉर्मुलेट कर रहे होंगे। आओ समझते हैं इसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा कि हमारे पास थ्योरी होगी पहले से, या कोई जनरल प्रिंसिपल होगा। डिडक्टिव इज लाइक, समझ लो कि तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन है, कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, उससे तुमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई स्पेसिफिक फील्ड में जो भी तुम्हें बनानी है, उस पर तुमने काम किया, उसको ऑब्जर्व किया, कलेक्ट किया डेटा उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। फिर उसका जो तुम कंफर्मेशन ला रहे हो या रिजेक्शन ला रहे हो, उसको वेरीफाई कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो हाइपोथेसिस को, दैट्स व्हाट कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच। कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को तुम कंफर्म कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, एक जरिया दे रहे हो। ठीक, तो ये प्रोसेस फ्लो क्या होता है? टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे, ज़मीन से। अब देखो इंडक्टिव अप्रोच क्या है, बॉटम अप्रोच, कि आपको ज़मीन से उगना है, नीचे से ऊपर जाना है। यहाँ क्या है? ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे आने का मतलब ऊपर आपको कुछ दे रखा है, परोस रखा है, आपको उसकी तह में जाना है, वो बताना है ये सही है या गलत है। दैट इज डिडक्टिव रिसर्च विच वी यूज इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जस्ट कमेंट डाउन। इंडक्टिव रिसर्च में क्या है? बॉटम अप्रोच है। अच्छा, पहले डिडक्टिव रिसर्च का एग्जांपल देख लो। लाइक वी हैव अ थ्योरी, स्ट्रेस अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक, इसको हमने हाइपोथेसिस की बना ली कि स्टूडेंट विद हाई स्ट्रेस विल हैव लोअर ग्रेड्स। ठीक, जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो हम इसको कंफर्म करेंगे या रिजेक्ट करेंगे कि हाँ, ये बच्चों के साथ जो हाई स्ट्रेस है उनका लोअर ग्रेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे पास पहले से क्या है? डिस्क्रिप्शन है कि स्ट्रेस अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसकी हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई कि जिनके पास हाई स्ट्रेस है उनके लोअर ग्रेड आ रहे हैं। हमने इस डेटा को टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? अपने टूल्स लगा के। कौन से टूल्स लगा के? अभी मैंने बताए हैं, एक बार पीछे करो वीडियो, दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा। समझे? आओ, फिर हम उसको कंफर्म कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इंडक्टिव रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं? बॉटम अप अप्रोच लगा रहे हैं, जिसमें रिसर्च स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशंस एंड डेवलप्स थ्योरी फ्रॉम पैटर्न्स डिस्कवर्ड। जो भी हम पैटर्न डिस्कवर करेंगे उससे थ्योरी बनाएंगे। ठीक, तो इसमें प्रोसेस फ्लो हमारा क्या होगा? ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, फिर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उसकी टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करके थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लाएंगे, लाइक वी फॉर्मुलेट जनरल थ्योरी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास है, लाइक हमने स्टूडेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। हमारे पास पहले से नहीं पता है कि स्ट्रेस अफेक्ट करता है एकेडमिक प्रेशर या नहीं। हमने क्या किया? बच्चों को ऑब्जर्व किया, पैटर्न नोटिस किया, उनके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस बनाई उनकी स्टडी हैबिट्स पे, और फिर उस थ्योरी को हमने डेवलप कर दिया। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च, दैट इज ऑल्सो नोन एज बॉटम अप अप्रोच। अब फिर से वी हैव द कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल की अगर हम बात करें तो हम फिर से डिफरेंस देख रहे हैं हमारे डिडक्टिव और इंडक्टिव में।
डिडक्टिव अगर हम देखें तो हम थ्योरी टू डेटा जा रहे हैं, हमारे पास पहले से डिस्क्रिप्शन है, हम डेटा के पास जा रहे हैं, और इंडक्टिव में हमारे पास डेटा है और हम थ्योरी के पास जा रहे हैं, दैट इज अपोजिट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा डिडक्टिव में क्या होने वाला है, थ्योरी या हाइपोथेसिस, और इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन। ठीक, रीजनिंग अगर हम लगाएं तो डिडक्टिव में हमारी क्या लग रही है, जनरल, मतलब उन्होंने कह दिया कि बच्चों को जो स्ट्रेस है वो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी जनरल बात है। इससे हम स्पेसिफिक पे जा रहे हैं, और इंडक्टिव में क्या है, स्पेसिफिक से जनरल पे जा रहे हैं। तो हमारी जो अप्रोच लगेगी वो डिडक्टिव में क्या लगेगी, टॉप डाउन अप्रोच, और इंडक्टिव में बॉटम अप अप्रोच। ये कॉमन किस में है, कॉमन किस में है, डिडक्टिव में क्वांटिटेटिव है और इंडक्टिव में क्वालिटेटिव है। दिस इज ऑल for deductive and inductive. Now we have research on the basis of time frame. टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर हम देखें हमारे रिसर्च टाइप्स, तो वी हैव फर्स्टली द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में अगर हम बात करें तो हमारे पास है जब हम वन पॉइंट इन टाइम में कोई भी सैंपल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। रिसर्च दैट कलेक्ट्स डेटा एट वन पॉइंट इन टाइम फ्रॉम अ सैंपल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अगर हम की फीचर्स की बात करें तो हमारे पास डेटा कलेक्टेड एट सिंगल पॉइंट इन टाइम, दिस इज द कीवर्ड दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो। इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ सिचुएशन फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि हम एक पॉइंट पे एक काम कर रहे हैं तो हम फटाफट वो काम निपटा ही देंगे। कैन नॉट शो कॉज एंड इफेक्ट ओवर टाइम, मतलब जब हम ज़्यादा टाइम ही नहीं ले रहे हैं तो वो टाइम से क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या कॉज हो रहा है, उसको नहीं दिखा पाएगा। इट इज़ गुड फॉर प्रिवेलेंस स्टडीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ओपिनियन पोल बिफोर इलेक्शन, सर्वे ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, सेंसस, दैट इज वन टाइम काउंट, एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। Like we are having this class, and whatever the feedback is come under the cross sectional research. Okay, because it is at one point in time, those who are seeing it on the day, same day it is uploaded. Okay, next we have longitudinal research, in which we have research that collects data from the same sample repeatedly over time. हमने एक सैंपल लिया है और उसको हम आज से 5 साल पहले भी टेस्ट कर रहे थे और 5 साल बाद भी टेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं उस डेटा को, डेट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसके की फीचर्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, डेटा कलेक्टेड इन मल्टीपल टाइम्स ओवर पीरियड शोज चेंजेस एंड ट्रेंड्स। जो चीज़ आज से 5 साल पहले चल रही थी वो अब नहीं चल रही है उतनी, सो इट शोज चेंजेस एंड ट्रेंड्स, कैन एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। टाइम के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये दिखाएगा। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। इशूज़ क्या होंगे, सैम्पल एट्रिशन, ड्रॉप आउट, लाइक आपने कोई सैम्पल साइज लिया था, उसमें जो लोग पहले थे स्पेसिफिक लोग वो अब नहीं रहे टाइम के साथ, मतलब उनकी डेथ हो गई या कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो नहीं रहे, तो वो क्या होगा, सैम्पल एट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्रैकिंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एज 10, इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस ओवर डिकेड्स, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ एंड डिसीज प्रोग्रेशन स्टडीज़। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं यही आपको डिटेल्ड में PYQs में देखने को मिलेंगे इसी टाइप के, जिसमें आपको बस एनालाइज करना होगा ये कौन से टाइप की रिसर्च है। इन दिस वी हैव अगेन द डिफरेंस टेबल, like in cross sectional we have 1 point time, short duration and lower cost, and in longitudinal we have multiple points, long duration and higher cost. Okay, talking about the data, in cross sectional we have snapshots, and cause and effect is may be difficult because it is in 1 point time, but in longitudinal it is like trends and changes which can happen, the cause and effect which is possible in this case. Okay, lastly we have other important research types, in which firstly we have exploratory research. एक्सप्लोरेटरी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ एक्सप्लोर कर रही है एक प्रॉब्लम को, तो रिसर्च कंडक्टेड टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द इशू बेटर इज नोन एज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप किसी चीज़ एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए, यूज इट व्हेन लिटिल इज नोन अबाउट द टॉपिक, थोड़ा बहुत आपको टॉपिक के बारे में पता है लेकिन आप उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, दैट इज नोन एज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट deals with the flexible methodology, generates hypothesis for future research, uses literature review, case studies, focus groups. आप अब किसी भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो पहले से है, सॉरी वेल डिफाइंड नहीं, नॉट क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम जो पहले से है, उस पर अगर रिसर्च करना चाह रहे हो तो उसके लिए लिटरेचर रिव्यू करोगे, सीधी सी बात है, केस स्टडीज़ करोगे, फोकस ग्रुप्स पे ध्यान दोगे, तो ये सारा क्या है, इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो नॉन कॉन्क्लूसिव होंगे। ओके, for example, we have exploring impact of AI on employment, new topic with limited prior research.
ये न्यू टॉपिक है, लाइक एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये अभी नया टॉपिक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, तो इस पर जो भी रिसर्च करेगा वो क्या कहलाएगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, एग्जामिन करेंगे, रिसर्च दैट एग्जामिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अभी तक वेरिएबल्स नहीं बताए हैं, बट पता लगेंगे, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। जो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अच्छा अभी हम जो क्रॉस सेक्शनल पढ़ रहे थे या फिर पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या देख रहे थे कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ लॉन्गिट्यूडनल में, है ना। तो क्या हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ रही है, आ रही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ रही है, जिसमें हम उसमें कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल में टाइम के साथ चेंजेस चेंज हो रही हैं, इसलिए टाइम क्या है वहाँ पे एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है। ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या है, जिसको हम कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं, इसमें हम वाई पता करते हैं कि ये चीज़ हुई क्यों है, ये एग्जामिन करता है, रीजन एक्सप्लेन करता है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करता है, सीधी सी बात है। इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होती है, मोर स्ट्रक्चर्ड होता है एक्सप्लोरेटरी में। एक्सप्लोरेटरी में आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी में आप कोई चीज़ पता कर रहे हो कि ये हुई क्यों है, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा और स्ट्रक्चर्ड होगी एक्सप्लोरेटरी से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। ये क्या कर रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है कि नहीं। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल, अगेन वी हैव द कीवर्ड लाइक एक्सपेरिमेंट, रिसर्च दैट मैनिपुलेट्स वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इन कंट्रोल कंडीशन। हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, कंट्रोल सिचुएशंस में, है ना, लैब्स में। तो जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल करे हुए हैं, वहाँ पे हम इफेक्ट देख रहे हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, ठीक। वेरिएबल इज लाइक कि जैसे मैं बच्चों का और स्ट्रेस का देख रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ कि स्ट्रेस का कितना इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, तो उसमें स्ट्रेस क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, बच्चे क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। तो ये ऐसे होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अभी सब आगे देखेंगे। रिसर्च जो मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूजेस कंट्रोल ग्रुप्स। हम कंट्रोल ग्रुप्स यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स कंडक्टेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, एस्टेब्लिश कॉजिएशन। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग अ न्यू ड्रग, वन ग्रुप गेट्स ड्रग दैट इज एक्सपेरिमेंटल, अदर गेट्स प्लेसिबो दैट इज कंट्रोल्ड। तो ऐसे करके हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगेन नाउ वी हैव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपोज्ड फैक्टो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज फैक्टो, जो कि इसी नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं वेरिएबल, कंट्रोल सिचुएशंस नहीं है हमारी, नेचुरली अकरिंग चीज़ों में हम स्टडी कर रहे हैं। रिसर्च वेयर द रिसर्चर स्टडीज रिलेशनशिप विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, इवेंट्स हैव ऑलरेडी अकर्ड, हो चुके हैं इवेंट्स, उनको बस हम एनालाइज कर रहे हैं। नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, स्टडीज नेचुरली अकरिंग इवेंट्स कैन नॉट एस्टेब्लिश थ्रू कॉजेशन, used when manipulation is non-ethical or possible, shows association and correlations, ठीक। For example we have studying effects of smoking on health, can't force people to smoke ethically। हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको स्मोक करना ही है, तब हम आपके इफेक्ट देखेंगे। लोग स्मोक कर चुके हैं, अब हम उन पे रिसर्च कर रहे हैं कि उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं उनके हेल्थ पे, दैट्स कॉल्ड द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इज लाइक रिसर्च ऑफ पास्ट इवेंट्स टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर। प्रेजेंट को समझने के लिए और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए जो भी पास्ट इवेंट ऊपर रिसर्च करना, हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ। ये सारे कीवर्ड्स से हो जाएंगे, जैसे एक्सपेरिमेंटल है, एक्सप्लोरेटरी है, हिस्टोरिकल है, तो ये आपको पढ़ के समझ आएगा कि हाँ हिस्टोरिकल है, पास्ट की बात हो रही है, इसमें पास्ट इवेंट की बात हो रही है। इसमें प्राइमरी सोर्स क्या होंगे, जो भी हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे। सेकेंडरी सोर्स क्या होंगे, जो भी हम इंटरप्रिटेशंस कर रहे होंगे, ये रेप्लिकेट नहीं करे जा सकते, और इससे हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टडिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ओके। अगला है हमारे पास सर्वे रिसर्च, जिसमें हम रिसर्च जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है एक सैंपल से यूजिंग क्वेश्चन आवर्स और इंटरव्यू। हम सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन आवर्स कर रहे हैं, तो उससे हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो हमारा सर्वे रिसर्च में आ रहा है। इसमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन आवर्स होंगे। अब ये देखो, ये जैसे बोर्ड में लिखा है ना, यही ऐसे ही उठ के आता है सेम, फिर आप सोचोगे कहाँ से पेपर आ गया। लार्ज सैंपल पॉसिबल होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और कैन बी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। अगर अभी तक भूल चुके हो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, go back and watch, otherwise then come to this topic. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, जिसमें हमारे ओपिनियन पोल होंगे, सेंसस होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, हम सर्वे कर रहे होंगे। अब कंपैरिजन चार्ट ये मैंने आपको दे रखा है, इफ़ आई डोंट थिंक कि आपको इसको रिवाइज कराने की ज़रूरत है, बट इन केस यू नीड इट आई एम हियर टू मेक यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। रिसर्च पर्पज़ अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास एक्सप्लोरेटरी क्या करेगा, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेगा, जिसमें पहले से
लिटिल नॉलेज होगी। और लाइक एग्जांपल वी हैव एआई इम्पैक्ट ऑन जॉब। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ये डिस्क्राइब करेगा व्हाट इज, इसमें करंट स्टेटस हमें चाहिए होगा। एक्सप्लेनेटरी में हमें वाई बताना है कि ये हुआ क्यों है, लाइक अंडरस्टैंड कॉजेस। और प्रेडिक्टिव में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लाइक फोरकास्टिंग नीडेड, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर जो भी रिसर्च की जाती है वो प्रेडिक्टिव होती है। ठीक, डेटा कलेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी। इसमें अगर बात की जाए लाइक डेटा टाइप, तो ये देखो यहाँ पे अब आया सारा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का खेल, देखो कैसे आता है। एक्सपेरिमेंटल में हमको क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए होगा, सर्वे में भी क्वांटिटेटिव चाहिए होगा क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए होंगे, हमें स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करनी होगी। ठीक है, आर्टिफिशियल सेटिंग होगी एक्सपेरिमेंटल में और रिस्पॉन्स बायस होगा सर्वे में। एक्सपेरिमेंटल में हमारे पे हाई कंट्रोल होगा और सर्वे में लार्ज सैंपल्स होंगे क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम लैब टेस्ट कर रहे होंगे, ट्रायल्स कर रहे होंगे, बल्कि सर्वे में हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्वालिटेटिव, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। इसमें हम ओपन क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इन डेप्थ डेटा होंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चाहिए होंगे, लाइक वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग, नेचुरल सेटिंग होगी, ऑब्जर्वर बायस होगा। केस स्टडी हमारी क्वालिटेटिव होगी जिसमें मल्टीपल सोर्सेस होंगे, डिटेल्ड इनसाइट होगा, इसको हम जनरलाइज नहीं कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक सारा क्लियर होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट ऑफ फाउंडेशन सीरीज, लाइक वी आर हैविंग प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए ही हुए हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ पहला क्वेश्चन, अगेन इसमें आंसर्स आपको दिख रहे हैं, तो ट्राई टू आंसर फर्स्ट बाय योर एंड देन सी द आंसर। आई थिंक इट्स अ बिट टफ टास्क फॉर यू क्योंकि आपकी नज़र तो पहले आंसर पे ही जा रही है ना। लाइक चलिए अभी हम ऐसा रिवाइज कर लेते हैं। रिसर्च कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी इज कॉल्ड, किसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए अगर हमको कोई रिसर्च करनी पड़ रही है तो कौन सी हो, फंडामेंटल रिसर्च। रिसर्च जो कंसर्न हो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शन से, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल या हिस्टोरिकल, क्या कहेंगे। हाइपोथेसिस की और प्रेडिक्शन करना है तो इसमें कौन सी आएगी, इसमें प्रेडिक्टिव तो है नहीं, तो कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव एक्शन रिसर्च विच इज़ लाइक, एक्शन रिसर्च क्या होता है, हमें मालूम है कि रिसर्च कैरी आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। यस, यूजीसी नेट 2020 का हमारे पास क्वेश्चन है, लाइक क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोर अप्रोप्रिएट एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हेन, कब ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है, जब न्यूमेरिकल डेटा चाहिए हो, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, लार्ज सैंपल अवेलेबल हो या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए हो। तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी जब हमारे पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, चाहिए होगी। ठीक, दैट्स द आंसर इज बी। 2019 का हमारे पास है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्म्स अ थ्योरी। रिसर्चर बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर रहा है फिर थ्योरी बना रहा है, डेट इज कॉल्ड इंडक्टिव। इसको इंडक्टिव रिसर्च को और क्या कहते हैं, जस्ट कमेंट डाउन। 2018 में आया हुआ है हमारे पास एक्स फैक्टर रिसर्च और इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये इसका टाइप है। ठीक, 2017 का हमारे पास है, विच रिसर्च डिजाइन इज बेस्ट सूटेड टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम किस में अच्छे से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में, एक्सपेरिमेंटल में, सर्वे में या केस स्टडी में। सीधी सी बात है, अभी हमने समझाया एक्सपेरिमेंटल में, है ना, कैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन विद कंट्रोल अलाउज एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप्स। ओके, 2016 में हमारे पास आया हुआ है क्वेश्चन, द रिसर्च विच इज कैरीड आउट विद मिनिमम रिसोर्सेज इज, जो मिनिमम रिसोर्सेज से हो सकती है, मतलब हम जा रहे हैं बस इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या होगी हमारे पास, सर्वे रिसर्च। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हमने आपको सैम्पलिंग नहीं पढ़ाया है तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट पार्ट। देन वी हैव रिसर्च डिजाइन दैट इंक्लूड स्टैटिस्टिकल कंपैरिजंस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटिव। देखो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि जहाँ पे स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन आ रहा है, पहली बात तो क्वांटिटेटिव हो गई, यहीं से आंसर, हाउ कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन एंड हो सके तो कमेंट डाउन करना इसके आंसर, क्योंकि मैं आपके आंसर्स पढ़ूंगी और फिर इसी के हिसाब से आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। और जैसे कि हम अपने लेक्चर्स अल्टरनेटिव डेज पे अपलोड कर रहे हैं तो हम आपको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं कि आप एक चीज़ कंप्लीट कर पाओ। अभी तक हमारे सारे लेक्चर्स 15-15, 20-20 मिनट के रहे हैं, ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि ये रिसर्च एप्टीट्यूड इज़ अ बिग यूनिट। ठीक, डरा नहीं रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ, प्यार से सारी चीज़ें करा रही हूँ। अभी आज जितना कराया उसी पे फोकस करो, इतना समझ आया कि नहीं आया, बाकी चीज़ें बात की हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, यू कैन स्क्रीनशॉट दिस और इनका आंसर बताओ, फिर मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितनी तैयारी अच्छी चल रही है आपकी, है ना।
आई होप कि आप अगर बिगिनर हो तब भी आप इसमें से बहुत सारे आंसर्स दे लोगे. Lastly but not the least, we have the quick revision points for research aptitude of our foundation series day 6. In this, we have to remember like the difference between fundamental versus applied. तो fundamental में हम theory building कर रहे हैं, applied में हम problem solving कर रहे हैं, quantitative में हम numbers के साथ खेल रहे हैं, statistics के साथ खेल रहे हैं, और qualitative में meanings या words के साथ. Deductive में हम theory to data जा रहे हैं, और inductive में data theory जा रहे हैं. Cross sectional versus longitudinal में हम one time versus multiple times देख रहे हैं, जैसे कि हमने detailed में अपनी वीडियो में देखा ही है. एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेशन वर्सेस नॉन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं. एक्शन रिसर्च में प्रैक्टिशनर्स बेस्ड हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम फोकस कर रहे होते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज, इसमें कोई कॉजेशन नहीं आ रहा होता है, बट व्हाट इज आ रहा होता है. ठीक. एनालिटिकल रिसर्च में हम एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को और फाइंड करते हैं कि वाई. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज्ड व्हेन लिटिल इज known about topic, and mixed research combined qualitative and quantitative. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटेड इन दिस वन वीडियो. बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. कंप्लीट ऑल द videos uploaded on about the foundation series. See you in the next class.